ओम शांति। आज 3 अप्रैल 2023 है और प्यारे बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र देने, जिससे तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान बुद्धिवान बने हो। बाबा कहते मैं तुम्हें तीनों कालों का ज्ञान देता हूँ, और तीनों कालों का ज्ञान वास्तव में जो ये बुद्धि की बात है, ये हमको अंडरस्टैंड करनी है। बाबा कोई हमको इस दुनिया वाली बुद्धि नहीं देता है। बुद्धि का काम है सोच और समझ, निर्णय। तो वो चीज तो हमारी एब्सेंट है। इंटेलिजेंस तो बहुत है दुनिया में, लेकिन क्या चीज नहीं है, वो है दिव्य बुद्धि नहीं है। बुद्धिमान तो क्रिमिनल्स भी बहुत होते हैं, लेकिन हमें चाहिए दिव्य बुद्धि। ये इंपॉर्टेंट है। तो बाबा आकर के हमको दिव्य बुद्धि प्रदान करते हैं। प्रश्न है, आत्मा और शरीर दोनों को पवित्र बनाने तथा राजाई पद का अधिकार लेने की सहज विधि क्या है? बाबा ने कहा, तुम्हारे पास देह सहित जो भी पुराना कखपन है उसे एक्सचेंज करो, बाप के हवाले कर दो, पूरा बलि चढ़ो, बाप को ट्रस्टी बनाओ, श्रीमत पर चलते रहो, तो आत्मा और शरीर दोनों पवित्र बन जाएंगे, राजाई पद प्राप्त हो जाएगा। जनक भी बलि चढ़ा तो उनको जीवन मुक्ति मिली। तुम बच्चे भी बाप को वारिस बनाओ तो 21 जन्मों का अधिकार मिल जाएगा। ये है कि अपने वर्षे को मुझे क्लेम कैसे करना है। बाबा वर्षा देते हैं, लेकिन वर्षा भी तो बाबा उनको देगा जो बच्चे क्वालिफाइड होंगे। जो क्वालिफाइड नहीं है तो उनको मुक्ति का वर्षा तो दे देता है, वो सबको दे देता है, परंतु जो जीवन मुक्ति का स्वर्ग का वर्षा है, उनके लिए सारी कंडीशन चाहिए जो आपने पढ़ी। गीत है, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। बच्चों ने गीत सुना, ये भक्त भगवान को पुकारते हैं। भगवान को पूरा न जानने के कारण मनुष्य कितना दुखी है, कितना माथा मारते हैं भक्ति मार्ग में। सिर्फ इस जन्म की बात नहीं, जब से भक्ति मार्ग शुरू हुआ तब से धक्के खाते रहते हैं। फिर बाबा ने कहा कि भारत में ही पूज्य देवी देवताओं का राज्य था, जिसको स्वर्ग सचखंड कहा जाता था। अब भारत झूठ खंड है। भारत की महिमा बड़ी जबरदस्त है, क्योंकि भारत परम पिता परमात्मा का बर्थ प्लेस है। उनका असल नाम शिव है। शिव जयंती मनाते हैं, रुद्र व सोमनाथ जयंती नहीं कहा जाता। बाबा ने अपने जन्म को बताया। शिवरात्रि कहते हैं, रुद्र जयंती सोमनाथ जयंती नहीं कहते। शिव जयंती का अर्थ क्या है? शिव का अर्थ है कल्याणकारी, और कल्याणकारी पिता हम बच्चों का कल्याण करने हेतु जब रात्रि होती है, अर्थात अज्ञानता का अंधकार होता है, विकारों से सारा विश्व आच्छादित होता है, तब शिव बाबा जो सूर्य सदृश है उदित होते हैं, और उदित होने पर ये अंधकार का नाश करते हैं। रुद्र इसलिए नहीं कहते, रुद्र माना दो चीज होती है। रुद्र लाल रंग को भी कहते हैं, और रुद्र का रूप जो है वो क्रोध का रूप, उस रूप से भी कहते हैं। तो शिव बाबा तो क्रोधी नहीं है। क्रोधी की जयंती कौन मनाएगा? कोई भी नहीं। ऐसे ही दूसरा का सोमनाथ, सोमरस पिलाने वाले, लेकिन सोमनाथ उनकी क्वालिटी है, उनका कर्तव्य है, लेकिन परिचयात्मक नाम शिव बाबा का शिव है, इसलिए शिवरात्रि कहते इस समय बाबा ने कहा, सर्वव्यापी हैं देह, अहंकार व 5 विकार, इसलिए सभी घोर अंधियारे में हैं।
तुम बच्चों के पास रोशनी है, तुम्हारी आत्मा सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जान गई है। आगे तुम सब अज्ञान में थे, ज्ञान अंजन सद्गुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। जो पूज्य थे वही फिर पुजारी बन पड़े हैं। पूज्य हैं रोशनी में, पुजारी हैं अंधेरे में। परमात्मा को आपे पूज आपे पुजारी नहीं कह सकते। फिर बाबा ने कहा, अंडरस्टैंड करने की बात है, शिव बाबा पूज्य और पुजारी नहीं बनते। कुछ लोग कहते हैं परमात्मा ही पूज्य पुजारी है। ऐसा नहीं है, परमात्मा तो परम पूज्य है, वो सदा पूज्य है। उनको कोई पूज्य बनाता नहीं है, और ना ही वो कदापि पुजारी बनते हैं। तो बाबा कहते हैं मैं पुजारी नहीं हूँ, मैं परम पूज्य हूँ। मैं कभी जन्म प्रजन्म के चक्र में आकर के अपनी उस स्टेटस से लो नहीं आता हूँ जो मुझे फिर से पुरुषार्थ करके उसको प्राप्त करना पड़े। मैं सदा एक रस ऐसा ही रहता हूँ। बाप आकर समझाते हैं, तुम मुझे भूल गए हो। मेरी तो शिव जयंती भी भारत में मनाते हो ना। गाया भी जाता है शिवरात्रि। कौन सी रात्रि? ये ब्रह्मा की बेहद की रात है। संगम पर आकर रात से दिन अर्थात नरक से स्वर्ग बनाते हैं। शिवरात्रि के अर्थ का भी कोई को पता नहीं है। भगवान है निराकार। बाबा ने कहा कि परमात्मा कहते हैं मेरा शारीरिक नाम ही नहीं है, मेरा नाम शिव है। मैं सिर्फ बूढ़े वानप्रस्थ तन का आधार लेता हूं। ये पूज्य था, अब पुजारी बना है। शिव बाबा आकर स्वर्ग रचते हैं। फिर बाबा ने कहा कि कहते हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ। अरे अब तो नरक है, तो पुनर्जन्म जरूर नरक में ही लेंगे। बाबा बच्चों को एक्सप्लेन करते हैं कि कोई आत्मा जाती है तो कहते हैं भाई स्वर्ग चलेगी, उनका स्वर्गवास हो। ठीक है भाई, स्वर्गवास हो गया, फिर उसको इस दुनिया में क्यों बुलाते हो? उनको बुलाते हैं कि आकर के हमसे मिल जाओ, बरसी होती तो आके मिल जाओ। तो बाबा कहते हैं पहले तो चलो कुछ आत्माएं आ भी जाती थी, अब तो पता नहीं क्या है। तो बाबा कहते हैं कि आप उनको क्यों बुलाते? जब वो स्वर्ग चले गए तो उनको नरक में क्यों बुलाते हो? नरक का भोजन क्यों खिलाते हो? वो तो स्वर्ग में बहुत एंजॉय कर रहे हैं, तो नरक का क्यों खिलाते हो? क्या कारण है, क्यों बुलाते हो? फिर बाबा ने कहा आत्मा परमात्मा में लीन तो होती ही नहीं, ये समझना भूल है। हम आत्मा सो देवी देवता कुल में आएंगी, फिर 84 जन्म भोगेंगी। हम सो आत्मा फिर देवी कुल, क्षत्रिय कुल से वैश्य, शूद्र कुल में आएंगे। शिव बाबा जन्म मरण में नहीं आते, सिर्फ आकर भारत को स्वर्ग बनाते हैं। गाया भी जाता है, सतयुग में सूर्यवंशी श्री लक्ष्मी नारायण की डायनेस्टी थी। जैसे क्रिश्चियन घराने में एडवर्ड द फर्स्ट, एडवर्ड द सेकंड, थर्ड चलता है, वैसे ही वहां भी लक्ष्मी नारायण द फर्स्ट, लक्ष्मी नारायण द सेकंड, थर्ड, ऐसे 8 डायनेस्टी चलती हैं। हाँ, ये बाबा ने एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से लक्ष्मी श्री नारायण का राज्य सत्युग में चलता है। एग्जाम्पल दिया बाबा ने, जैसे आज की इस दुनिया में एडवर्ड द फर्स्ट सेकंड थर्ड चलते हैं, ऐसे लक्ष्मी नारायण द फर्स्ट सेकंड थर्ड भी डायनेस्टी चलती है। लेकिन ये बात हमको यहाँ समझनी है कि ये जो हमको राजाई मिलती है, मैं उस राजा के घर में जन्म लेती हूँ, उसका आधार वर्तमान समय की पढ़ाई है। जितना हमारी पढ़ाई अच्छी होती है, तब हम जाकर उस राजा के पास जन्म। तो बाबा ने हम बच्चों को कहा कि बाबा ने कहा कि जितना बुद्धि योग पूरा लगा रहा होगा तो धारणा भी होगी। नॉलेज ब्रह्मचर्य में ही पढ़ी जाती है। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है, दोनों तरफ निभाना है, मरना भी जरूर है। मरने समय मनुष्यों को मंत्र देते हैं। बाप कहते हैं तुम सब मरने वाले हो, मैं कालों का काल सबको वापस ले जाने वाला हूं।
तो खुशी होनी चाहिए ना। फिर जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वो स्वर्ग के मालिक बनेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो प्रजापत पाएंगे। यहाँ तुम आए हो राज्य पद पाने। ये पढ़ाई है, क्यों इसमें पढ़ अंधश्रद्धा की बात नहीं। क्यों पढ़ रहे हैं? और अंधश्रद्धा यानी मैं आपकी पूजा करूं, हे भगवान मुझे कुछ दे, ऐसे नहीं होता है। ऐसे नहीं होता है, संस्कार चाहिए। और वो संस्कार के लिए पढ़ाई चाहिए। पढ़ाई जब पढ़ेंगे तब वो संस्कार चाहिए ना। अच्छा मानो मैं एक जन्म में बहुत भक्ति करती हूँ, मैं बहुत कुछ प्राप्ति कर भी लेती हूँ, लेकिन संस्कार कहाँ है? एक जन्म में मैंने श्रद्धा रखी, लेकिन मुझे तो देवता बनने के लिए सारे संस्कार चाहिए ना। वो कहाँ है? वो आते हैं पढ़ाई से। बाप कहते हैं मैं परम धाम बहुत दूर दूर से आता हूँ। परम धाम कितना ऊंच है, सूक्ष्म वतन से भी ऊंच है। वहां से आने में मुझे 1 सेकंड लगता है, उनसे तीखा और कुछ हो नहीं सकता। सेकंड में जीवन मुक्ति देता हूँ। जनक का मिसाल है ना। अभी तो नर्क पुरानी दुनिया है, नई दुनिया स्वर्ग को कहा जाता है। बाबा ने कहा कि मैं एक्सचेंज करता हूं, मैं प्रतिज्ञा करता हूं, श्रीमत पर चलने से तुमको ऐसा श्रेष्ठ बनाऊंगा। ये है राजयोग। जो कब करेगा? वो तब करेगा जब हम एक्सचेंज करेंगे, हम अपना कखपन देंगे बाबा को, तब बाबा देगा। ऐसे ही नहीं देगा। अब बाप समझाते हैं यहाँ के गरीब वहां साहूकार बनेंगे और साहूकारों का सब मिट्टी में मिल जाएगा। क्योंकि जो गरीब होता है वो सब कुछ तुरंत बलिहार कर देता है, और जो साहूकार होता है उसका हृदय विदीर्ण होता है, तो बाबा कहते हैं वो नहीं कर पाता है। आज बाबा ने वरदान दिया, अपने मस्तक बीच सदा बाप की स्मृति इमर्ज रखने वाले मस्तक मणि भव। मस्तक मणि अर्थात जिसके मस्तक में सदा बाप की याद रहे, इसी को ही ऊंची स्टेज कहा जाता है। अपने को सदा ऐसी ऊंची स्टेज पर स्थित रहने वाली श्रेष्ठ आत्मा समझ आगे बढ़ते रहो। जो इस ऊंची स्टेज पर रहते हैं वो नीचे की अनेक प्रकार की बातों को सहज पार कर लेते हैं। समस्याएं नीचे रह जाती हैं और स्वयं ऊपर हो जाते हैं। मस्तक मणि का स्थान ही ऊंचा मस्तक है, इसलिए नीचे नहीं आना, सदा ऊपर रहो। बाबा ने हम बच्चों को ये बताया कि तुम्हारा स्थान कौन सा है। तुमको नीचे नहीं आना चाहिए, देवभान में नहीं आना चाहिए, अपने श्रेष्ठ स्थान और आसन पर स्थित रहना। और स्लोगन है, बेफिक्र बादशाह की स्थिति का अनुभव करना है तो मेरे को तेरे में परिवर्तन कर दो। तो बेफिक्र बादशाह स्थिति का अनुभव करना है तो मेरे को तेरे में परिवर्तन कर दो। जब बाबा का हो गया तो बाबा रिस्पॉन्सिबल हो गया ना, हम बेफिक्र हो गए। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप उसे मैसेज या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं 8826599309 पर, और हम आपके प्रश्नों का उत्तर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में देने का प्रयास अवश्य करेंगे। ओम शांति।